मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू Pathological. In this session, we'll be doing questions on linear equations and quadratic equations from previous year's GMAT examination. Start करते हैं session. And if you're not already subscribed, so make sure to subscribe to channel. Also press the bell icon. You can also like this session अगर session पसंद आता है तो. और साथ में you can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari and let us start this session. The first question is from GMAT 2023. With a pair of linear equations 2x plus 3y is equal to 7 and 2px plus p plus q times y that is equal to 28 has an infinite number of solutions, तो p और q का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, सो गिवन है हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब जब भी पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात करेंगे तो हमारे पास तीन केसेस होंगे. या तो दोज लाइंस विल बी पैरेलल और लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और लाइंस विल बी कोइंसिडेंट यानी कि आइडेंटिकल होंगी. ठीक है, आइडेंटिकल होंगी अल्टीमेटली, कोइंसिडेंट. तो फर्स्ट केस व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, so that implies that there is no solution because there is no intersection point. Second case, when the lines are intersecting, so in that case there is exactly one solution because there is one intersection point. And last case, जबकि lines are coincident, so there are infinitely many solutions. ठीक है, प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे कि देर आर टू इक्वेशंस और हमें गिवन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि लाइंस आर कोइंसिडेंट. लाइंस आर कोइंसिडेंट. ठीक है, सो अगर हमारा फर्स्ट केस होगा, पैरेलल वाला केस होगा, एक तो दो इक्वेशंस बना लेते हैं. मान लो हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर हमारा स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा. सो इन दैट केस a1 बाई a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो a1 बाई a2 विल बी इक्वल टू b1 बाई b2. रेशियो सेम होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट दैट विल नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2. एंड अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वो पैरेलल नहीं है, ऑब्वियसली उनका स्लोप सेम नहीं होगा. तो इन दैट केस a1 बाई a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2. ठीक है, क्योंकि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो गया तो दैट इंप्लाइज कि स्लोप सेम है, यानी कि पैरेलल वाला केस होगा या फिर कोइंसिडेंट वाला केस होगा. ठीक है, सो अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इन दैट केस लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो दे आर डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग. और अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तब दो सिनेरियोज पॉसिबल है, ईदर लाइंस आर पैरेलल और दे आर आइडेंटिकल और कोइंसिडेंट. ठीक है, सो कोइंसिडेंट वाले केस में all the ratios will be equal. a1 by a2 equal to b1 by b2, which is also equal to c1 by c2. तो इन प्रेजेंट सिनारियो हमें चाहिए थर्ड वाला सिनारियो. ठीक है, a1 by a2 equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो 2 by 2p x coefficients 2 by 2p, this will be equal to 3 by p plus q. और या तो 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ या फिर राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट कंपेयर कर लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज इक्वल 7 by 28 और 7 by 28 हमारा हो जा रहा है 1 by 4. ओके, 1 by 4 हो जा रहा है. चाहे अब कंपेयर कर लो तो 2 by 2p विच इज इक्वल टू 1 by p इज इक्वल टू 1 by 4. तो यहाँ से p इज इक्वल टू 4 आ गया और p इज इक्वल टू 4 यानी कि ऑप्शन बी आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है. अदरवाइज सेकंड को भी फिर कंपेयर कराते हैं कि 3 अपॉन p प्लस क्यू, दिस इज 1 by 4, यानी कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 और p इज इक्वल टू 4 है तो q इज इक्वल टू 12 माइनस p यानी 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8. ठीक है, ये तरीका हो गया हमारा. अदरवाइज और भी आसान कैसे हो सकता है कि दोनों इक्वेशंस क्योंकि हमें पता है कोइंसिडेंट है यानी कि आइडेंटिकल होंगी. अगर हम आइडेंटिकल कैसे कर लेंगे इन इक्वेशंस को, अगर हम जो कोफिशिएंट है हमारा, कांस्टेंट टर्म है हमारा, उसको इक्वल कर लें. ठीक है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर लें. तो कांस्टेंट टर्म हमारा आ रहा है फर्स्ट केस में 7, सेकंड केस में आ रहा है 28, मल्टीप्लाई कर दो 4 से. तो पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ इक्वल हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 28 और सेकंड इक्वेशन हमारा 2px प्लस p प्लस क्यू वाई दैट इज इक्वल 28. अब कंपेयर करा लो तो 2px एंड 2p इज इक्वल टू 8, तो p इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से और फिर p प्लस क्यू इज 12, तो यहाँ से q इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If a upon b plus c is equal to b upon c plus a is equal to c upon a plus b, so what is the, and that is also equal to k, so what will be value of k? k का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? ठीक है, a by b plus c is equal to b by c plus a is equal to c by a plus b, that is equal to k. तो अगर हम a by b plus c को equal to k देखें तो we can write that a will be equal to k times of b plus c. a is equal to kb plus kc. Similarly second equation, b by c plus a अगर equal to k है तो b is equal to kc plus ka और c will be equal to ka plus kb. अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करते ही लेफ्ट हैंड साइड विल बी a प्लस b प्लस c.
राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा के बी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के ए प्लस के ए प्लस के बी, यानी कि 2 टाइम्स के ए 2 टाइम्स के बी 2 टाइम्स के सी, तो 2k टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब एक गलती ये कर सकते हो यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी को कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड से, जो कि हमें एक सॉल्यूशन देगा, बट एक सॉल्यूशन हमारा मिस हो जाएगा। ऐसे सिनारियो में एक सॉल्यूशन हमारा मिस हो जाएगा, तो सारी चीज़ों को एक साइड में लेके चले जाओ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, अब सब चीज़ों को एक साइड में लेके चले जाओ, तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ही है इंटू 1 - 2k, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, और दो वैल्यूज हमारी जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो उनमें से कम एक वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 0, तो डेफिनेटली एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। सो यहाँ से सिनेरियो क्या बनेगा, इधर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और 1 - 2k दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 - 2k इक्वल टू 0 से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2k इज इक्वल टू 1, यानी कि k इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट k इज इक्वल टू 1/2, बट दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। सेकंड सिनेरियो मिलेगा हमें जबकि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, और अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो वी कैन से दैट a विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस सी। अब अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, सो ए अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, या के इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी, ए अपॉन बी प्लस सी बिकॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ए हमारा हो रहा है माइनस ऑफ बी प्लस सी, तो माइनस ऑफ बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, तो दिस विल बी इक्वल टू -1। तो के कैन बी इक्वल टू 1/2 और -1, दो सॉल्यूशन मिलेंगे 1/2 एंड -1। ऑप्शन बी आंसर होगा एंड नॉट ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी कंप्लीट सॉल्यूशन हमें नहीं दे रहा है, एक ही सॉल्यूशन दे रहा है। सिमिलरली फॉर ऑप्शन सी, एक ही सॉल्यूशन दे रहा है, दोनों सॉल्यूशन हमें नहीं दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये जो पहला सॉल्यूशन हमारा है के इज इक्वल टू 1/2, ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे बिना कुछ सॉल्यूशन किए हुए, बिना कुछ सॉल्व किए हुए। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उसे एक ही सॉल्यूशन पूछा हो, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो, हमें जो इक्वेशन गिवन है ए बाई बी प्लस सी दैट इज इक्वल बी बाई सी प्लस ए दैट इज इक्वल सी बाई ए प्लस बी, ये इक्वेशन हमारा सिमेट्रिकल है ए बी सी में, यानी कि अगर ए को बी से बदलो तो इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी, बी को सी से बदलो तो इक्वेशन हमारी बदलेगी नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन सिमेट्रिकल है ए बी सी में। ठीक है, और अगर इक्वेशन सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे हम तीनों को इक्वल करके एक सॉल्यूशन अपना निकाल सकते हैं। तो बी और सी को भी ए से ही रिप्लेस कर दो, तो ए अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस ए, यानी ए अपॉन 2a विच इज इक्वल टू 1/2। तो डेफिनेटली के इज इक्वल टू 1/2 विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो डायरेक्टली भी हम ये वैल्यूज एक वैल्यू तो एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट हाँ सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now there are two statements and we have to find out which of these statements are true and which are false. Statement number 1, x square plus 3x plus 1 that is equal to x minus 2 whole square is not a quadratic equation. तो quadratic equation कब बनेगी, जबकि डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कब होती है, जबकि डिग्री ऑफ द इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 1। डिग्री 2 कब होगी, जबकि एक टर्म उसमें ऐसा हो जिसका की मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 2। ठीक है, नहीं, मैक्सिमम पावर अगर इक्वल टू 2 है तभी डिग्री 2 होगा। तो ये इक्वेशन जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। जब एक्सपैंड करोगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे एक लीनियर इक्वेशन बचेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन एंड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सपैंड करने पे क्या होगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा इक्वेशन हमारा 7x प्लस 1 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0, या फिर 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 टाइम्स एक्स प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, देखो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज एक्स प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिलेंगे विच विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल माइनस रूट 3, बिकॉज एक्स प्लस रूट 3 होल स्क्वायर कब 0 होगा, जबकि एक्स प्लस रूट 3 0, यानी कि एक्स इक्वल माइनस रूट 3। और दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे, टू रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। रियल बोला है, रैशनल नहीं बोला है। ठीक है, इरेशनल रूट है, इरेशनल है बट रियल तो है, रियल तो फिर भी है ना, इरेशनल है और रियल है, रैशनल नहीं है। रैशनल क्यों नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेंट के वाइज देखते, मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इस केस में, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर इक्वल रूट तो नहीं होते, बट हाँ रियल तब भी हो सकते थे। तो उस केस में हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर अनइक्वल, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी।
ठीक है, और इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तब रूट्स हमारे रियल तो है ही हैं और साथ में रियल के साथ रैशनल भी हैं। है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? रूट्स गिवन हमें साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, एंड फॉर एनी इक्वेशन अगर हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, तो इन दैट केस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन जनरल इक्वेशन अगर हम फॉर्म करें तो इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम की जगह माइनस बी बाई ए पुट कर दें इक्वेशन में, तो आप क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू 0। और जब ओपन करोगे तो पूरा इक्वेशन हमारा मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनली ए से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब गिवन यहाँ पे क्या है, हमें साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा रूट्स हैं, तो यानी कि वी कैन से दैट इन दिस केस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दैट इज सम ऑफ रूट्स, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दो रिजल्ट मिल गए हमको, हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो पहली इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 टाइम्स, अब साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू हमें पता है दैट इज सी बाई ए, तो सी बाई ए रख दो, तो 1 प्लस 2 टाइम्स सी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से, तो दैट हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यूज खत्म हो जाए, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है बात? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ गिवन आर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रूट्स ऑफ दोज इक्वेशंस, हमें मैच आउट करना है, और मैचिंग वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस पे देखोगे कि कोई एक भी तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेनी क्वेश्चंस आई सीन, बट सारे क्वेश्चन में एक तरह से ऑब्जर्व करो, देखो जैसे ऑप्शन डी में है 1 2 3 4 सारे ही मेंशन है, सारे ऐसे ही हमारे ए के साथ भी सारे मेंशन है, तो कोई एक सॉल्व कर लोगे, जो सबसे आसान उसको सॉल्व कर लो, और अकॉर्डिंगली सारे के सारे हमारे वैल्यूज अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1 है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है हमारा? सम ऑफ रूट्स आ रहा है 5, सम आ रहा है इक्वल टू 5, और प्रोडक्ट आ रहा है इक्वल टू 6, तो दो वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे? सम आ रहा है 5, प्रोडक्ट आ रहा है 6, वैल्यूज विल बी 2 एंड 3, तो 2 और 3 रूट्स हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे क्या है? सम हमारा क्या आ रहा है? सम के लिए ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, यानी कि यहाँ पे सम क्या आएगा? सम विल बी नॉट 7 बट -7, सम आएगा -7, और प्रोडक्ट आएगा हमारा इक्वल टू 10, सम -7 आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव, देखो सम नेगेटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर सम भी पॉजिटिव है प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, यानी कि हमारे दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, बोथ रूट्स पॉजिटिव होंगे। अगर सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है हमारा, उस केस में बोथ रूट्स विल बी नेगेटिव, बिकॉज प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आएगा जबकि दोनों ही रूट्स हमारे नेगेटिव हो। ठीक है, अगर सम भी नेगेटिव होता और प्रोडक्ट भी नेगेटिव होता, अगर सम भी नेगेटिव हो और प्रोडक्ट भी साथ में नेगेटिव हो, तो दैट इम्प्लाइज कि एक रूट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तभी प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आएगा, और सम नेगेटिव आ रहा है यानी कि नेगेटिव वाला रूट लार्जर देन पॉजिटिव वाला रूट होगा, इजंट इट सो? अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो
यानी कि ये भी हमें पता है कि जो नेगेटिव रूट होगा दैट विल बी लार्जर देन पॉजिटिव वाला रूट। और लास्ट सिनारियो, जबकि सम तो हमारा पॉजिटिव है बट प्रोडक्ट नेगेटिव है, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव वन नेगेटिव रूट एंड वन पॉजिटिव रूट, बट इन दैट केस क्योंकि सम पॉजिटिव आ रहा है यानी कि पॉजिटिव वाला रूट इज हाइयर देन नेगेटिव वाला रूट। क्या ये सारे केसेस क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं सम -7 आया, प्रोडक्ट 10 आया, तो हमारे रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे -2 एंड -5। ये तो तब है जबकि हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, बट अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? तब क्या करेंगे? ठीक है, तब सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इक्वेशन गिवन है 2x² -6x -20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन। तो इन दैट केस अब क्या है हमारा, अब कैसे देखोगे सम और प्रोडक्ट हमारा? ठीक है, ये अप्रोच है सॉल्व करने के लिए। पहले सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी को, नहीं 2 और -20 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ रहा है -40। ये रूट्स का प्रोडक्ट नहीं है बट इससे हमारे रूट्स निकालेंगे फाइनली। ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है -40, सम क्या आ रहा है? सम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, सम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं क्या? सम आ रहा है 6। ठीक है, सम आ रहा है 6, सम 6 आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है -40। तो क्या वैल्यूज हो सकती है? -40 आ रहा है यानी कि -10 और 4 हो सकता है, या 10 और -4 हो सकता है, बट क्योंकि सम पॉजिटिव आ रहा है, सम पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो हम क्या रखेंगे? वैल्यूज रखेंगे 10 एंड -4। सम 6 हो जा रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है हमारा -40। ठीक है, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देना है। एक्स का कोफिशिएंट 2 था, तो 2 से फर्दर डिवाइड भी करोगे, तो 10/2 एंड -4/2 यानी कि रूट्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 5 एंड -2। एक्चुअल रूट्स होंगे 5 एंड -2। हालांकि ये इक्वेशन मैंने वैसे ही तुरंत सोचा, तो अदरवाइज डिवाइड भी हो जाएगा। यहाँ पे तो सारे के सारे रूट्स हमारे मल्टीप्लाई 2 हैं, तो डायरेक्टली डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। x² -3x -10 दैट इज 0। बट हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना, तो ये तरीका भी समझ में आना चाहिए कि जब हमारा कोफिशिएंट x² का 1 की बजाय कुछ और वैल्यू होगा, तब कैसे तुम रूट्स निकालोगे। ठीक है, लास्ट में ये ध्यान रखना है, लास्ट में हमेशा x² कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। और बाकी ब्रेक करने का तरीका तो पता ही होगा कि ब्रेक करने के लिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ को। तो हमें हालांकि इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत थी, सबको सॉल्व नहीं करना था, बट हम सबको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करें। तो ऑप्शन सी हमारा सबसे आसान दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है x² -45x + 324, यानी कि हमारा सम आ रहा है 45 एंड प्रोडक्ट आ रहा है 324 विच इज 18 का स्क्वायर ऑल्सो। तो 9 का मल्टीपल में कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 36 × 9 ब्रेक कर सकते हैं, 36 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 18 का स्क्वायर था, तो 36 हो गया डबल और 9 हो गया हाफ। 36 को 9 में ब्रेक कर दिया, वही हमारे रूट्स होंगे, यानी कि सी और 2 का मैचिंग हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है सी और 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सिमिलरली बाकी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सी तो सॉल्व हो गया अपना। अब लेटेस्ट से बात करें ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में हमारा सम क्या आ रहा है? ठीक है, जिस तरह से हमें निकालना है उसके लिए बात करें, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स क्या है? 6 है, 6 है, बट हम यहाँ पे जुगाड़ से सॉल्व करेंगे। सम हमारा क्या आएगा? सम आएगा इक्वल टू -1, बिकॉज प्लस एक्स आ रहा है तो -1 सम आएगा, और प्रोडक्ट आएगा 6 × -12 यानी कि -72। सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि एक टर्म पॉजिटिव होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और 72 आ रहा है 9 × 8, क्योंकि 1 का ही डिफरेंस चाहिए हमको। -1 आ रहा है यानी कि डिफरेंस तो 1 का ही होगा, तो 9 × 8। ठीक है, 9 × 8, और क्योंकि -1 सम चाहिए हमको, तो क्या वैल्यू -9 और +8, ये दो रूट्स आ गए। और साथ में कोफिशिएंट है x² का 6, तो डिवाइड करोगे 6 से, -9/6 एंड 8/6, ये हमारे रूट्स हो जाएंगे, विच इज -3/2, 4/3, यानी कि ए एंड फोर्थ वन, ये हमारा मैच कर गया। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी में थोड़ा सा कॉशियस इसलिए भी रहना है क्योंकि बी में हमारा क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में 202 गिवन है, तो पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा बी में? 8x² + 16x -192 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी 8 से डिवाइड भी हो जा रहा है इनफैक्ट ये, तो x² + 2x -24 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आसान हो गया, x² + 2x -24 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सम क्या आ रहा है? सम आ रहा है -2, प्रोडक्ट आ रहा है -24। सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, यानी कि एक रूट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और नेगेटिव वाला वैल्यू हाइयर होगा। अब -24 सम आ रहा है, 24 आता प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट कैसे आएगा? 4 और 6 से आएगा, 4 और 6 से आएगा, तो एक रूट हमारा होगा -6 और एक होगा 4, बिकॉज हमें नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव रूट हायर चाहिए। ठीक है, सो बी मैच कर गया हमारा विद
फर्स्ट लास्ट की देखते हैं, डी में हमारा आ रहा है 2x² माइनस 5x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो यानी कि सम आ रहा है इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट आ रहा है 2 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 6, तो सम 5 आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 6, तो रूट्स क्या होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 6 एंड 1 हो जाएंगे, 6 एंड 1 हो जाएंगे, और इनमें से हमारा पॉजिटिव वैल्यू हायर होगा 6 -1 होंगे रूट्स, बट ध्यान देना है कोफिशिएंट हमारा लास्ट में दैट इज 2, तो डिवाइड करना एक्स का कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करोगे 6/2 माइनस हाफ यानी कि 3 एंड -1/2 विल बी द रूट्स एक्चुअली। तो सारे केसेस हमने सॉल्व करके देख लिए, ठीक है, और आई होप कि तुमने भी अपने एंड पे सॉल्व किए होंगे पहले, उसके बाद ही देखे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, if the roots of the equation x² minus p plus 54 that is equal to 0 are in the ratio 2:3, तो वैल्यू p क्या होगा। रूट्स का रेशियो में क्या गिवन है, 2:3 है, 2:3 के रेशियो में है रूट्स हमारे, ठीक है। सो क्या हमारा वैल्यू p हो सकता है। अब एक तरीका है, अगेन अभी जो हमने प्रैक्टिस किया है उसी के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करें, 54 हमारा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है, सम आ रहा है इक्वल टू p, सम p आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 54। अब प्रोडक्ट देखो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो या तो रूट्स हमारे नेगेटिव होंगे दोनों, या दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमें सम की वैल्यू तो गिवन नहीं है। अब क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है रूट्स का, और वैल्यू ऐसी है 54 जहाँ पे कि हम हिट कर सकते हैं उसको, मतलब कि 54 क्या है, 9 × 6 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 9 और 6 का रेशियो क्या आ रहा है, 2:3 का रेशियो आ रहा है, तो या तो रूट्स हमारे -9 -6 हो सकता है, या -6 -9 बेसिकली इन द रेशियो 2:3, या फिर +6 +9 हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है, इजंट इट सो। और अगर पहला वाला केस होगा तो सम क्या आएगा, सम आएगा -15, सेकंड केस में सम क्या आएगा, +15 आएगा, तो दोनों केसेस पॉसिबल है, इधर सम कैन बी -15 और +15, तो वैल्यू p कैन बी +15 और -15, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया अपना सॉल्व करने का, अपना जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे, ठीक है। अदरवाइज कैसे सोच सकते थे, अदरवाइज सोचते कि रूट्स अगर 2:3 के रेशियो में आ रहे हैं, क्योंकि अगर वैल्यू 54 की बजाय कोई और वैल्यू होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता है जहाँ पे कि हमें इक्वेशन बनाना ही पड़ता, तो फिर हम मान लेते कि मान लो रूट्स हमारे 2 अल्फा और 3 अल्फा, तो सम आ रहा है हमारा 5 अल्फा विच इज इक्वल टू p, और प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा यानी कि 6 अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 54, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल टू +-, तो बस सम हमारा क्या आ जाएगा, 5 अल्फा है, तो 5 अल्फा यानी कि p विल बी इक्वल टू +-15, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then value 1 upon a alpha plus b plus 1 upon a beta plus b, अल्फा बीटा रूट्स हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, -b/a, अल्फा बीटा हो जाएगा c/a, तो हमें चाहिए 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम हमारा हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, और न्यूमरेटर में आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, ठीक है, तो न्यूमरेटर में एक्चुअल में आ जाएगा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये बी और बीटा आपस में बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा, 2b नॉट 2 बीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बी टाइम्स अल्फा प्लस ए बी टाइम्स बीटा यानी कि ए बी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए इंटू -b/a प्लस 2b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा यानी कि c/a प्लस ए बी इंटू -b/a प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू -b/a क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, -b प्लस 2b, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू c/a क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, प्लस ए से ए कैंसिल होगा, -b स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये -b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा b/ac, आंसर आ जाएगा b/ac विच इज ऑप्शन नंबर बी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -px - q एंड 5x स्क्वायर -3px -15q दैट इज इक्वल टू x - 3, तो वैल्यू p, q का होगा। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा x - 3 है, दैट इम्प्लाइज कि x - 3 इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x - 3 सेटिस्फाई करेगा x स्क्वायर -px - q इज इक्वल टू 0 को, और x - 3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा 5x स्क्वायर -3px -15q इक्वल टू 0, ठीक है, x - 3 मस्ट बी सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस,
रूट है, तो x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो x इक्वल टू 3 दोनों इक्वेशन में। पहली इक्वेशन पुट करोगे रिजल्ट क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 3 पुट करते 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3p माइनस q दिस इज इक्वल टू 0 यानी कि 3p प्लस q दिस इज इक्वल टू 9। सेकंड में पुट करो, सेकंड में पुट करते क्या आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 45 माइनस 9p माइनस 15q दिस इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा 9p प्लस 15q दैट इज इक्वल 45। डिवाइड कर दो फर्दर 3 से, तो इक्वेशन आ जाएगा 3p प्लस 5q दिस इज इक्वल टू 15। 3p प्लस 5q दैट इज इक्वल टू 15। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 3p तो दोनों में ही है, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 4q का, 4q इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से q इज इक्वल टू 3/2 आ जा रहा है, और q इज इक्वल टू 3/2 हमारे एक ही ऑप्शन में दे रहा है विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंसर होगा। q 3/2 पुट कर दोगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो 3p प्लस 3/2 दिस इज 9। तो 3p इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 15/2। तो p विल बी इक्वल टू 5/2। q 3/2 एंड p 5/2 विल बी आवर आंसर। ओके, हालांकि p को निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा था। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Amit and Alok attempted to solve a quadratic equation. Amit made a mistake in writing down the constant term and ended up with roots 4, 3. आलोक ने भी मिस्टेक किया इन राइटिंग डाउन कोफिशिएंट ऑफ x टू गेट रूट्स 3, 2। तो करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे। अब देखो मिस्टेक क्या हुआ है, अमित ने मिस्टेक किया है कांस्टेंट टर्म लिखने में, यानी कि कहाँ पे उसने मिस्टेक नहीं किया है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट लिखने में मिस्टेक किया उसने, उसने रूट्स का प्रोडक्ट लिखने में मिस्टेक किया है कि नहीं। तो अमित का मिस्टेक है प्रोडक्ट का, अमित का मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है प्रोडक्ट का। दोनों केसेस में ध्यान रखना है कि सम और प्रोडक्ट में कहाँ पे गलती हुआ है। ठीक है, तो अमित ने क्या किया, मिस्टेक किया है कांस्टेंट टर्म में, यानी कि प्रोडक्ट उसने गलत लिखा है बट सम सही लिखा है। तो सम क्या होगा, अगर रूट्स उसके 4, 3 आ रहे हैं तो सम क्या होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए। सिमिलरली आलोक के केस में बात करें तो आलोक ने मिस्टेक किया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि आलोक के केस में सम गड़बड़ आएगा, सम गलत आएगा बट प्रोडक्ट सही आएगा। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है उसका 3, 2 रूट्स आ रहे हैं, यानी प्रोडक्ट क्या होगा 6 होगा। तो यानी कि सम हमारा आ रहा है 7, प्रोडक्ट आ रहा है 6, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी 6 and 1। सम 7 आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 6, यानी कि रूट्स आर 6 and 1। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। हमें चाहिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और हमें दिया है 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z। अब डायरेक्टली तो देखो इसको सॉल्व ऐसे तो नहीं कर पाओगे आसानी से, तो क्या करोगे ऐसे केस में कि एक अननोन एडिशनली एज्यूम कर लो। मान लेते हैं ऑल दीज आर इक्वल टू सम वैल्यू के, और फिर के से पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इफ 2 to the power x is equal to k, तो वी कैन राइट दैट 2 विल इक्वल टू k to the power 1/x। ठीक है, 2 to the power x इक्वल टू k है, तो 2 इक्वल टू k to the power 1/x हो जाएगा। सिमिलरली 3 to the power y अगर इक्वल टू k है तो 3 विल बी इक्वल टू k to the power 1/y, एंड बाय द सेम लॉजिक 6 विल बी इक्वल टू k to the power -1/z। ठीक है, अब हमें चाहिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो क्या चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 है, 3 है और 6 है, तो 2 into 3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 6। इक्वेशन में बन जाएगा k to the power 1/x इंटू k to the power 1/y इज इक्वल टू k to the power -1/z। और -1/z मत का मतलब क्या हुआ, दिस इज 1/k to the power 1/z। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा k to the power 1/x इंटू k to the power 1/y इंटू k to the power 1/z, एंड दिस इज इक्वल टू 1। और जब भी हमें वैल्यू गिवन है कहीं पे भी कि a to the power m इंटू a to the power n, दिस इज इक्वल टू a to the power m प्लस n, क्योंकि पावर का मतलब क्या हुआ, a टू पावर m का मतलब क्या हुआ कि a को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमिलरली a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज वाई पावर्स अब हमेशा एडअप होंगी। ठीक है, सो अब पावर्स को एडअप कर दो, तो k टू द पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, और 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर का पावर 0, यानी कि k टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो अब पावर्स कंपेयर कर लो इजीली, तो वी कैन से दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन ए। ओके, अब सेम क्वेश्चन देखो पूछा है 2021 में, और फिर सेम क्वेश्चन एटलीस्ट इन पार्ट्स रिपीट हुआ हमारा इन 2025।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए, if 2 to the power x equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z, then 1 by x plus 1 by y plus 1 by z this is equal to 0. ऑलरेडी हमने देख लिया, ये पहला स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, इक्वल टू 0 ही आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, 243 टू पावर 0.16 इंटू 9 टू द पावर 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.3। क्या ये करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा? तो यहाँ पे कैसे देखोगे, 243 दिया है, 9 दिया है, 9 को कह सकते हैं 3 स्क्वायर, और 243 क्या हो सकता है, 3 टू पावर 4 इज 81, 3 टू पावर 5 इज 243, तो लिख सकते हैं 3 टू पावर 5 टू द पावर 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर टू द पावर 0.1, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 5 इंटू 0.16। ठीक है, ये हमारा हो गया a टू द पावर m इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स, तो यहाँ पे दिस विल बी a टू द पावर mn। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट इक्वल टू a टू पावर m प्लस n, तो वो दोनों अलग बातें हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू पावर 0.8 इंटू 3 टू पावर 0.2, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये पावर एड अप होंगी, तो 0.8 प्लस 0.2 यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 3 टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारा RHS 0.3 गिवन था, तो ये तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, 3 होना चाहिए था। ठीक है, सी की बात करते हैं, स्टेटमेंट सी की बात करते हैं, 3.105 इंटू 10 टू पावर पी, और गिवन है ये 0.00239 इंटू प्लस 0.000715। ठीक है, 0.00239 और इसको ऐड कर रहे हैं किसमें, 0.000715 में। तो यहाँ पे 2 डेसिमल है, के बाद हमारा सेकंड डिजिट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हो रही है 3 डेसिमल के बाद है। ठीक है, तो इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, ये हमारा नंबर कितना है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी एक डिजिट ऐड कर दो, 0 लास्ट में ऐड कर दो, तो हमारा नंबर होगा 0.002390, और इसमें ऐड करें 0.000715। ठीक है, 2390 में 715 ऐड करो, 23 7 कितना हुआ, 3000 हो गया, 2390 में 715 ऐड करो 3000, और फिर 90 प्लस 15 105 3105, तो 0.003105 नंबर आ गया हमारा। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 0.003105, और हमें कंपेयर करना 3.105 इंटू 10 टू द पावर पी में, तो इसको लिख सकते हो 3.105 डेसिमल को 3 पोजिशन हमने राइट शिफ्ट किया है, तो डिवाइड बाई 1000 करोगे, डिवाइड बाई 1000 करोगे, विच इज इक्वल टू 3.105 इंटू डिवाइड बाई 10 टू पावर 3 था, इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3.105 इंटू 10 टू द पावर पी लिखा है, तो यहाँ से पी इज इक्वल -3 आ जाएगा, तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन स्टेटमेंट सी हमारा करेक्ट हो जा रहा है, ए करेक्ट है और सी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट जैसे हमने ए को करेक्ट देख लिया था और बी इनकरेक्ट हो गया था, तो वहाँ से हमें पता था कि ए एंड सी आंसर होगा, बिकॉज और कोई ऑप्शन अपना मैच नहीं कर रहा था, तो उतने से भी काम अपना चल जाता, क्योंकि हमें ए तो पता ही था फंडामेंटली कि डेफिनेटली करेक्ट है, तो ऐसे भी देख सकते थे इसको। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है, हमें ऑप्शंस को यूज़ करके हमें पता चल रहा था कि बी ओनली, देखो बी तो इनकरेक्ट हो गया, हमसे पूछा है क्वेश्चन करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, जस्ट इन केस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये भी ध्यान देना कि करेक्ट पूछा है या फिर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन को मुश्किल करने में ये भी कर सकता है कि नॉट करेक्ट पूछ ले, तो ये ध्यान से पढ़ना है हमेशा स्टार्ट में कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछा है या फिर एग्जैक्टली करेक्ट पूछा है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लॉग का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये तो प्रॉपर तरीका हो गया, बट हम ऐसे ही लॉग को भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, लॉग को भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक बार वो भी फटाक से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है 2 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power y एंड दिस इज इक्वल टू 6 to the power minus z, इसको इक्वल टू के माना। अब यहाँ पे लॉग भी ले सकते हैं, अब लॉग किस में ले, लॉग 236 में लेने के बजाय के में ही लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग ले लेते हैं, पहली क्वेश्चन अगर हमने बनाया 2 to the power x इज इक्वल टू के, अब लॉग ले लो, लॉग ऑन द बेस ऑफ के, तो हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ 2 to the power x ऑन द बेस के, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ऑन द बेस के, तो राइट हैंड साइड तो 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, अगर 2 to the power x है तो x तो बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस के, दिस इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए 1/x, तो बस इसको कन्वर्ट कर दो, 1/x हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस के। ठीक है, सिमिलरली 3 to the power y इक्वल टू के है, तो वहाँ भी एग्जैक्टली कर दोगे, तो 1/y आ जाएगा हमारा इक्वल टू लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस के। दोबारा से पूरी कहानी नहीं करनी, बस लास्ट में पैटर्न देख लेना। और 1/z क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे -z है, तो -1/z क्या आएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 6 ऑन द बेस के। क्योंकि तीनों को ऐड करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे प्लस 1/z आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग 6 ऑन द बेस के। अब ऐड कर दो इन इक्वेशंस को, ऐड करते ही आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 6, ये सबका के है। ठीक है, और लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी, इंपॉर्टेंट ये है दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दैट इज इक्वल लॉग ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर बेस हमारा मान लो सबका m है,
और लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 6, यानी रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, होगा लॉग ऑफ 2 × 3 डिवाइडेड बाई 6, बेस तो सेम ही है। तो ये हो गया हमारा लॉग ऑफ 1 ऑन द बेस की, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लॉग के थ्रू भी, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, बट ये भी क्लिक करना चाहिए। कभी क्वेश्चन अगर ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हो और लॉग का ही इस्तेमाल करना, तो लॉग को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज जॉन्स प्रेजेंट एज इज 1/4 of his father's age 2 years ago. John's father's age will be twice Raman's age after 10 years. If Raman's 12th birthday was celebrated 2 years ago, then what is John's present age? John का present age क्या होगा in that scenario? Present age is 1/4 of his father's age 2 years ago. तो पहले तो प्रॉपरली हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लैंग्वेजेस से, बिना कोई अननोन एज्यूम किए हुए। तो प्रेजेंट एज जॉन का क्या है, 1/4 of his father's age 2 years ago. John's father's age will be twice Raman's age after 10 years, and Raman's 12th birthday was celebrated 2 years ago. तो हमें रमन के बारे में इंफॉर्मेशन फॉर श्योर पता है कि उसका एज क्या है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट में रमन का एज क्या होगा? 3 पर्सन है यहाँ पे हमारे पास। पर्सन क्या है, जॉन, जॉन्स फादर एंड फाइनली रमन। तो एज फार एज रमन इज कंसर्न, रमन्स 12th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 years ago। ये 2 years ago रमन क्या था, 12 years का था। 2 years ago प्रेजेंट में क्या होगा, 12 + 2 years का होगा, यानी 14 years का होगा एट प्रेजेंट। रमन विल बी 14 years एट प्रेजेंट। और क्वेश्चन में कह रहा है जॉन्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस रमन्स एज आफ्टर 10 years। 10 years के बाद में जॉन्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ रमन्स एज। 10 years के बाद में एज ऑफ रमन विल बी 24। तो एज ऑफ जॉन्स फादर क्या होगा, 48 होगा 10 years के बाद में, अभी नहीं। तो प्रेजेंट एज प्लस 10 दैट इज इक्वल 48। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन कह रहा है जॉन्स प्रेजेंट एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज 2 years ago। तो 2 years ago जाना पड़ेगा 38 से, 38 - 2 यानी कि 36 मस्ट बी द एज ऑफ जॉन्स फादर, दैट इज 2 years ago। और जॉन का एज एट प्रेजेंट दैट इज 1/4 ऑफ 36। तो 1/4 ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 9। तो प्रेजेंट एज ऑफ जॉन दैट इज इक्वल टू 9। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जॉन दैट इज इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या क्लियर है? तो यहाँ पे अननोन मानने की ऐसा जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक वैल्यू फॉर श्योर फिक्स्ड गिवन है। अगर वहाँ पे भी मैं अल्टीमेटली रेशियो गिवन होता है, इक्वेशन बनानी पड़ती तो एक बात अलग थी, बट ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन हम बनाएंगे नहीं। इक्वेशन बनाने वाला सॉल्यूशन भी देखेंगे अभी, बट इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक वैल्यू फॉर श्योर होना कि रमन का 2 years ago 12th बर्थडे था, यानी 2 years ago 12 years old था, अभी 14 years old है, 10 years के बाद में 24 होगा। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो हो सकता था कि हम यहाँ पे चीज़ें एज्यूम करते हैं कि जॉन है, जॉन्स फादर है और रमन है। अब मान लिया हमने जॉन का प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। अगर जॉन का प्रेजेंट एज एक्स है तो जॉन्स फादर का 2 years ago एज होगा 4x, बिकॉज जॉन्स प्रेजेंट एज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज। तो एट प्रेजेंट क्या होगा, जॉन्स फादर्स का एज 4x + 2 होगा। जॉन के फादर का एज 4x + 2 होगा। और ये अभी की बात है, 10 साल के बाद में क्या होगा, जॉन्स फादर्स एज विल बी 4x + 2 + 10, यानी कि 4x + 12 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू डबल दैट ऑफ रमन एज। रमन की एज का डबल है, कब का, 10 साल बाद का। रमन की प्रेजेंट एज क्या है, 12 थी 2 years ago, अभी है 14, 10 years के बाद में होगी +10 24। तो 4x + 12 दिस इक्वल 2 × 24। तो यहाँ से 4x + 12 48 आ गया, 4x आ गया 36, तो x आ जाएगा इक्वल टू 9। ओके, क्लियर है? ठीक है, यहाँ से हमारा एक्स इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बट कोशिश यही करना है कि जब हमें वैल्यूज फिक्स्ड गिवन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाने के बजाय डायरेक्टली जो वैल्यू हमें गिवन है वहाँ से ही बैक ट्रैक करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। ठीक है, सो आई गेस दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑन इक्वेशंस। इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और आई बिलीव जो ही बातें हमने डिस्कस की सारी सारी समझ में आएंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कहीं किसी भी क्वेश्चन कोई भी डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड गिव फीडबैक तो कि तुम्हें सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।